क्यों कहूँ जो दया मूल अंकुर सन मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए सन मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए अब छल बल मोहे क्या करे मोह आदत है दियो है उड़ाए सन मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। बुरे सत के बन जा रे कहूँ समझाई एक बात कहूँ समझाई चौदह भवन लग एही झूठ को खेल छुपाई अंधेरी झूठ को खेल छुपाई प्रगट नास प्यास पुकारे प्रगट प्यास पुकारे सुध दे बात कहूँ समझाई एक बात कहूँ समझाई सुनो रे प्राणनाथ प्यारे के सत के कहूँ समझाई जय धाम के धनी की जय अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिना लाकतली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवना इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुना पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 24औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 25 गते आज हामी उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मंगलबार। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई यसैगरी हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौं। जागनी अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौं। युवा परिषदको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
संपूर्ण सुंदर साथ जी को कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम दुल्हा हक सिराजी महाराज का आह्वान के साथ में। आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है हेटवाड़ा से जुड़े हुए हमारे छोटे सुंदर साथ जी सनंद चौलागाई जी को आओ जी वाला गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। सनंद चौलागाई हेटवाड़ा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जी बाला मारे घेर, आवो जी बाला, आवो जी बाला मारे घेर, परदेस माँ एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुकीने का चार्या वो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मुने होती नीदलड़ी, मुने होती नीदलड़ी, तमी सूती मुकी काराते, तमी सूती मुकी काराते, जागी जोता पियूजी न पासे, जागी जोता पियूजी न पासे, पछि तो ठासे पर भाटे, पछि तो ठासे पर भाटे, आवो जी बाला मारे घेर, आवो जी बाला काला कलीने कहूँ छु तमने, काला कलीने कहूँ छु तमने, आवाजो आनी खीने, आवाजो आनी खीने, मारा मनना मनोरथ जो रावती लागे चरणे, श्रीन्द्रावती लागे चरणे, आवो जी बाला मारे घेर, आवो जी बाला, आवो जी बाला मारे घेर, आवो जी बाला, आवो जी बाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सनंद सुंदर साथ जी को, बहुत सुमधुर स्वर से आवाजी वाला गायन के सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ साथ में आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो जितने भी सुंदर साथ जी नहीं जुड़े हुए हैं तो आइए प्लीज जूम में आ सकते हैं और लाइव चर्चनी का आनंद प्राप्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ काठमांडू से उर्मिला पोखरिल सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए। उर्मिला जी काठमांडू से।
प्रणाम जी, मेरा आवाज सुनिँदैछ? उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा मेरो कोटी कोटी प्रणाम जी। म आज एउटा बाणी भाव राख्न गइरहेको छु श्रृङ्गार प्रकरण 22 बाट। क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, ये झूठी देहा क्यों रहे, ये झूठी देहा क्यों रहे, सोना देहा बरनन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, वर्णन आशिक करना सके औरा कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक करना सके औरा कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़तन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, हक इश्क आग जो रावण इनमें मोमिन बसाता, हक इश्क आग जो रावण इनमें मोमिन बसाता, आगा असल जीनो वातनी, आगा असल जीनो वातनी, आमे आठों जाम अलमात क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, आशिक अरवा कहाँ वही तीना मुख बिरहाना निक सदा, आशिक अरवा कहाँ वही तीना मुख बिरहाना निक सदा, जब दिल बिरहा जानिया, जब दिल बिरहा जानिया, तब आए अंग चिर चलता क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, मोहम्मद कहे मोमिनो परा करी हासी हुकामे, मोहम्मद कहे मोमिनो परा करी हासी हुकामे, ना तोर बाहित क्यों रहे, ना तोर वाहित क्यों रहे, बेशक हुए हक से क्यों बरनो
अब लो कहीं न किन, ये झूठी देहा क्यों रहे, ये झूठी देहा क्यों रहे, सुनते हम वर्णन क्यों वर्णो हत सूरत, अब लो कहीं न किन, अब लो कहीं न किन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी। सुंदर स्वरों में उर्मिला सुंदर साथ जी ने बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम उर्मिला सुंदर साथ जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो ऑनलाइन प्रश्न आंसर का कार्यक्रम था, इसमें कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं और कितने सुंदर साथ जी ने सहभागिता जताए हैं, स्क्रीन शेयर के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ महाराज जी को। $67 सुंदर साथ जी पार्टिसिपेंट्स है। सुंदर साथ जी 39 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नेम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया जाबुआ, भावना शाह मुंबई, निकुंज जी नवजना आसाम, वंदना चौनगाई हेटोड़ा, निर्मला चौनगाई हेटोड़ा, राजेश चौनगाई हेटोड़ा, पाबी राणा मगर बागलू, लक्ष्मण भुजेल, शांता भुजेल गोरखा, सीता पोखरेल चितवन, कमलेश गुप्ता, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा, शकुंतला थपलिया बीतामोड़, मन कुमार राई उलाबारी नेपाल, तिलेश्वरी शर्मा कोलंबस ओहायो, सीता सापकोटा चितवन, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम नर्मदागंज में यूएसए, अनिला अंजिला गुरुंग नानू गुरुंग गोरखा। इसी तरह से नीलू गुरुंग, मनु गुरुंग गोरखा, विदुर गौतम हेटोड़ा, सीमा चौहान दुर्ग, जानुका केसी गोरखा ने गोपाल दाल हेटोड़ा, श्याम ज्योति गुरुंग, बेनू गुरुंग गोरखा, मित्र कुमार पराजुली बेलटार उदयपुर, विजय गुरुंग गोरखा, श्रीराज कापले काठमांडू, साबी गुरुंग गोरखा, सनंद चौनगा हेटोड़ा, नेहा प्रणामी, आरजू भट्टराई, रंजना पराजुली बेलटार उदयपुर, विजेता चौनगाई हेटोड़ा नेपाल, पटेल प्रफुल्लाबेन हिम्मतनगर। तो सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के कोटान चरणों में कोटान को प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी रामधनी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनीषि देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी वाणी की 165 से पहले लेंगे। कहाँ करूं तीन सुख को जिनसे हो ये निराश, ये झूठा सुख है छल का सो देत माया की फांस, सो देत माया की फांस। प्यारे सुंदर सर जी,
संसार में सभी मनुष्य, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, जो कि कभी भी पूरा होता नहीं है। इच्छा, चाहना, कामना कभी पूरी नहीं होती है। क्षणिक सुख जितना प्राप्त होता है, इच्छा बढ़ती ही जाती है, और दुख से हर कोई भागने का प्रयास करता है। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख के भागे से फिरते हैं, लेकिन वास्तव में निराशा ही हाथ लगती। संसार में जिसे जहां से भी सुख की अपेक्षा रखते हैं, निराशा हाथ लगती है। धन मिल जाते हैं, स्वादिष्ट भोजन, से संबंधी, मकान, गाड़ी सब आ जाता है, लेकिन सुख शांति प्राप्त फिर भी नहीं होता है। ये झूठा सुख है चल का, ये माया का झूठा सुख है, जो देश माया की फांस, माया के बंधन में बांधने के लिए है। ये इसका उद्देश्य मात्र नहीं है। थोड़ा सा भी जो सुख है संसार में दिखता है, थोड़ा सा सुख, वो केवल बंधन में बांधने के लिए, थोड़े से सुख के लिए मनुष्य पूरा जीवन निकाल देता है। अब वो अवसर क्यों केम खोइए, कारण एक को लिया अन्न, एक कौर भोजन के लिए सारा जीवन गंवा देता है मनुष्य। तो ये सुंदर साथ जी धामधनी की वाणी इसलिए आई है हमको जगाने के लिए। परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान, राजशर्मा जी के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान इसीलिए आया है कि माया के दुखों से हम बच सकें। देखो झूठी फिर मारे, सत सुख बिना कौन उबारे। झूठी माया बार बार दुखी करती है, सच सुख के बिना कौन हमको इससे बचा सकता है। सुंदर साथ जी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन मूल कुंड से करेंगे। मूल कुंड से हमने देखा था पूर्व की दीवार से मूल कुंड 1200 कोस का चौड़ा है, तो 400 कोस की चौड़ाई में जमुना जी प्रकट होती है। बाकी 400 कोस में यहाँ पर 200 कोस में जलरोष और 200 कोस में पाल है। 200 कोस में जलरोष, 200 कोस में पाल है। 400 कोस बराबर 500 मंदिर होता है, मैंने बताया है। यहाँ से मूलकुंड के चबूतरे से पूर्व दीवार से 3 मेहराबों के सामने जमुना जी, जलरोष और पाल तीनों निकलते हैं बाहर। एक मेहराब 400 कोस के सामने जमुना जी निकलती है। दाएं बाएं के एक एक मेहराब के सामने, देखिए एक मेहराब है, ये 400 कोस की एक मेहराब है। इसके सामने जलरोष और पाल है, यहाँ भी जलरोष और पाल है। ये 500 मंदिर की चौड़ाई में जलरोष और पाल दोनों हैं। 250 मंदिर कह सकते हैं, 200 कोस भी कह सकते हैं। सर जमुना जी प्रकट होती है, और देखेंगे जहां प्रकट होती है तो दोनों तरफ जो पाल है, पाल पर थंबों की 2-2 हार हैं, किनार पर मरोड़ तक के दोनों पाल, इसको थंबों के हारों को देहलान कहते हैं सुंदर साथ जी। इन देहलानों की चांदनी पर, छत पर मरोड़ तक के 10-10 देहरियां हैं। टर्निंग पॉइंट तक सुंदर साथ जी देखिए, टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, जमुना जी मूर्ति, उसमें चारों कोनों में 4 महल है। उसके पहले तक के ये 25 देवरियां जो रेंज है उसका 10-10 देवरियां यहाँ तक हैं, और 5 देवरी जो है ढपी जमुना जी के ऊपर है। जमुना जी जो है, ये बोला बदलने की जरूरत नहीं है, इसी टाइम में इसका अनम्यूट हो चुका है, से ध्यान देंगे। इसकी आवाज आ रही है कमलेश गुप्ता जी की, उनको पता ही नहीं चला कि आवाज आ रही है मेरी, क्या बताएं। ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। ढपी जमुना जी में 5 देवरी है और दाएं बाएं 10-10 देवरी है। तो इन थंबों के ऊपर, जमुना जी के ऊपर भी आधी दूरी तक छत है। 500 मंदिर जमुना जी, 250 मंदिर जलरोष, 1000 मंदिर का पुल जैसा छत बन गया है। इसके नीचे यहाँ पर कोई थंबे नहीं है। थंबे तो जो बस वही पाल के दोनों किनार पर थे थंब। तो आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत है, इसको ढपी जमुना बोलते हैं, और आगे खुली जमुना बोलते हैं आधी दूरी को।
तो डपी जमुना जी में 5 देवरी है, दाएं बाएं 10-10 देवरी, कुल मिला के 25 देवरी हो जाते हैं। मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं, और यदि हम देखेंगे केल पुल की तरफ तो 5 महल और 4 चबूतरा है। 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा है, अल्टरनेट आए हुए हैं। चारों कोनों में जो 4 महल हैं उनकी बीच में मेहराबें भी बनी हैं, जिनके ऊपर हिंडोले हैं, बीच में 1-1 हिंडोले, चारों दिशा में हिंडोले हैं। दो हिंडोले जल में हैं, 2 हिंडोले पाल पर हैं, बाहरी तरफ के पाल पर। अब ये देखेंगे महल और ये जो चबूतरा है सुंदर सा जी, इसके विषय में हमने कल देखा था। 83 मंदिर के लंबे चौड़े महल हैं, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो आज सुंदर सा जी से आगे बढ़ते हैं। आइए सुंदर सा जी, आज हम देखने वाले हैं 7 घाट, केल का पुल, बट का पुल, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी शोभा आज देखने वाले हैं। देखिए केल पुल, ये रंगमहल का साइड है, पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, अक्षरधाम का साइड है ये। 7 वन 7 घाट दोनों दिशाओं में है, मैंने बताया भी था आपको। उसी तरह से पाट घाट भी जमुना जी के दोनों किनार पर है, ये रंगमहल की तरफ की जलरोस में तरफ, और ये अक्षरधाम की तरफ पाट घाट है। केल पुल, बट पुल, पाट घाट, छोटक देवरिया और 7 घाट और बट घाट, ये सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसमें। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे सुंदर सा जी केल पुल। ये है केल पुल। जमुना जी की चौड़ाई कितनी थी सुंदर सा जी, कितनी है? जमुना जी की चौड़ाई कितनी है? कोई भी सुंदर साथ बताएंगे मित्र जी, जमुना जी की चौड़ाई कितनी है? जमुना जी 500 मंदिर अथवा 400 कोस महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर 400 कोस भूल जाएंगे, यहाँ पर 500 मंदिर याद रखेंगे, क्योंकि सारा दूसरे भी सारी चीजें मंदिरों के हिसाब से ही वर्णन है। तो यहाँ पर 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है, तो 500 मंदिर का ही पुल होगा ना, जितने जमुना जी तो उतना ही पुल होगा। तो 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा ये पुल है केल पुल। इसमें सबसे पहले जल के जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं, जिनके ऊपर पुल बना हुआ है। जल की जमीन पर देखेंगे समझ जी, ये देखिए, ये पहला भाव है केल के पुल का। तो यहाँ जल के नीचे है 11 थंबों की 11 हारे, वो ऊपर से दिखाई नहीं देती है, पानी में डूबी हुई है। 11 थंबों की 11 हारे जल के जमीन में है। तो 500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है। 11 थंबों की 11 हारे हैं। सभी थंब 50-50 मंदिर की दूरी पर आए, 50 मंदिर की दूरी पर सारे थंब आए हैं। 11 थंबों के बीच में 10 संधियां होती है ना, एक संधि या एक मेहराब 50 मंदिर का, तो 10 मेहराब 10 संधियां मिलाकर के 500 मंदिर हो जाते हैं। तो 500 मंदिर की चौड़ी है टोटल। तो 11 थंबों की 11 हारे जल की जमीन में है, जिसके बीच में 10 मेहराबे, 10 घड़नाले बोलते हैं। जमुना जी का जल अभी जो आ रहा था वो 4 धाराओं में आ रहा था, क्योंकि वहां से मूल कुंड से 4 मेहराबे हैं, वहां से जमुना जी प्रकट हुई थी। देखिए यहाँ पर जल की जमीन में 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबे हैं। यहाँ पर जल की जमीन में 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबे हैं। तो 4 धाराओं में जमुना जी प्रकट हुई थी। लेकिन यहाँ पर अब केल के पुल के हाजी पहले 4 धाराओं में आ रही थी, लेकिन केल पुल के नीचे से होकर के 10 धाराओं में विभक्त हो जाती है। पहले 4 धाराएं हैं इस तरफ, 4 नहरें जैसी दिखती है, इसके पश्चात के 10 घड़नालों की वजह से 10 धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर अब 7 घाट के सामने 10 धाराएं दिखाई देंगी, जमुना जी की 10 धाराएं।
तो अब हम देखेंगे इसके ऊपर छत आ गया, 11 थंबों की 11 हारों के ऊपर छत आ गया। क्लियर सुंदर साहब जी? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 11 थंबों की 11 हारे हैं। ऐसे पूरे 5 भौम छठी चांदनी, 5 भौम छठी चांदनी है। प्रत्येक भौम में 11 थंबों की 11 हारे तो है ही, लेकिन दूसरे भौम से क्या होता है, चारों तरफ 50-50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले हैं दूसरे भौम से। ये देखिए, देखिए सुंदर साहब जी, ये जो पहली भौम है उससे दूसरी भौम कुछ ज्यादा निकली हुई दिख रही है। देख रहे हैं ना, नीचे वाले से दूसरी भौम कुछ ज्यादा निकली हुई दिख रही है। यहाँ भी देखिए, ये पहली भौम यहाँ तक है, दूसरी भौम एक्स्ट्रा निकली है 50 मंदिर की चौड़ी, 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा दूसरी भौम से लेकर के 5वीं भौम तक, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठवीं चांदनी में भी, छठवीं चांदनी तक चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। इससे पुल की जो दूसरी भौम की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है। दूसरी भौम में क्या हो जाएगा, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा नहीं होगा, 600 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ से 50-50 निकलेगा तो 600 हो गया ना, 600 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया है। दूसरी भौम से लेकर छठवीं भौम तक, चांदनी तक कितना लंबा चौड़ा हो गया है, 600 मंदिर का लंबा चौड़ा। और जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है तो सुंदर उसके किनार पर भी खंभे आए हुए हैं। देखिए, पहली भौम में 11 थंबों की 11 हारे हैं। इसके प्रत्येक मेहराब में हिंडोले हैं, हिंडोले झूले, प्रत्येक भौम में झूले हैं, प्रत्येक मेहराब में झूले हैं। 11 थंबों की 11 हारों में। लेकिन देखिए, पहली भौम में 11 थंबों की 11 हारे हैं और पुल है 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। दूसरी भौम में क्या हो गया, जो छज्जे निकले हैं तो छज्जे के किनार पर फिर से थंबों की हारे हैं, इससे कितने हो गए, 13 थंबों की 13 हारे हो गई। और दूसरी भौम भी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी हो गई। 13 थंबों की 13 हारे हैं दूसरी में, तीसरी में, चौथे में, पांचवे में। और छठी तो चांदनी है, चांदनी के किनार पर मात्र कठेड़ा है, सिंहासन कुर्सियां हैं। यहाँ से बैठ करके, और इन छज्जों में बैठ करके या खड़े होकर के हम देखेंगे तो जमुना जी का जल तीव्र गति से बहता हुआ दिखाई देगा। शुद्ध निर्मल जल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, ये जमुना जी का इतना जल है। इसको बाइबल में लिखा है जीवन जल की नदी लिखा हुआ है, और कुरान हदीसों में लिखा है इसको बाकी जन्नत में दूध शहद की नदियां बहती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो वहां पर केल पुल 5 भौम छठी चांदनी है। पहले भौम में 11 थंबों की 11 हारे हैं, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा पुल है। दूसरी भौम से 600 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया और 13 थंबों की 13 हारे हो गई हैं। अब आते हैं हिंडोले जो हैं, हिंडोले जो है 11 थंबों की जो 11 हारे हैं, इनमें हिंडोले आए हुए हैं। तो क्या होगा, गिनती कैसे करेंगे, आड़ी तरफ और खड़ी तरफ, दो तरफ से गिनती करेंगे, जिससे बट पीपल में गिनती किया था। देखिए, 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबे हैं, तो 10 मेहराबों में 10 हिंडोले, तो 10 हिंडोलों की 11 हारे पूर्व से पश्चिम, और 10 हिंडोलों की 11 हारे उत्तर से दक्षिण। इधर भी तो 11 मेहराबों में 10 हिंडोले हैं ना। तो खड़ी मेहराबों में देखेंगे तो 10 खड़ी मेहराबों में 10 हिंडोलों की 11 हारे, आड़ी मेहराबों में 10 हिंडोलों की 11 हारे, यानी 110 और 110। पूर्व से पश्चिम 110 हिंडोले हैं, उत्तर से दक्षिण 110 हिंडोले। तो 110 और 110 मिलाकर के 220 हो गए सुंदर साहब जी। एक भौम में देखिए, ये इसको बोलते हैं आड़ी मेहराब। 5 हिंडोले इधर सिंपल के रूप में दिख रहे हैं, कुल 10 हिंडोले हैं। इस तरह से आड़ी हिंडोले दिखेंगे, 10 की 11 हारे। फिर ये जो खड़ी मेहराबें हैं, इनमें भी हिंडोले हैं, 11 के बीच
10 हिंडोले। तो खड़ी मेहराबों में ये देखिए खड़ी मेहराबें, तो 10 हिंडोलों के 11 हारे खड़ी मेहराबों में भी हैं। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो गया। 110 हिंडोले आड़ी तरफ और 110 हिंडोले खड़ी तरफ, यानी कि पूर्व से पश्चिम 110 हिंडोले, उत्तर से दक्षिण 110 हिंडोले। कुल मिलाकर के एक भौम में 220 हिंडोले हैं। 5 भौम के कितने हो गए? 1100 हिंडोले हो गए। 220 220 हिंडोले एक भौम में है। 1100 1100 हिंडोले 500 भौम की मिला के होते हैं। यहाँ पर एक बात देखेंगे सुनता जी, जो ये दूसरी भौम से छज्जा निकला है और किनार पर जो थंब आए हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं आए हैं। वो हिंडोले केवल चारों तरफ की शोभा देखने के लिए। ये किनार पर जो थंबे हैं इनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं है। पहले थंबे, दूसरी भौम से थंबे कितने हो गए? 13 थंबों की 13 हारे, लेकिन हिंडोले केवल 11 थंबों की 11 हारों में है। 11 थंबों की 11 हारे, यानी कि 121 थंबों में हिंडोले हैं। 121 थंबों की मेहराबों में हिंडोले मात्र हैं। बाकी जो किनार के थंब हैं इनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं है। 11 थंबों की 11 हारों में मात्र हिंडोले हैं। इसलिए हर एक भौम में 220 हिंडोले होते हैं, तो 500 भौम के 1100 हिंडोले हो गए। 500 भौम के 1100 हिंडोले होते हैं सुंदर साथ जी। यदि किनार के थंबों में भी हिंडोले होते तो फिर दूसरे भौम से हिंडोले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा है, क्योंकि केल पुल की जैसी शोभा बट पुल की भी वैसी ही है। केल वन के केल घाट के से लगता हुआ इसलिए केल पुल नाम रखा है। बट घाट से लगता हुआ इसलिए इसका नाम बट पुल है। केल पुल और बट जी देखिए, केल पुल बट पुल। जी यहाँ पर आते हैं राजश्यामा जी सखियां चांदनी में उतरते दौड़ते हुए 5 भौमों में हिंडोलों में जाकर के सखियां बैठ जाती हैं, झूला झूलती हैं। एक एक हिंडोलों में 2-2 4-4 सखियां बैठ जाती हैं। किनार पर आकर के जमुना जी की शोभा को देखती हैं। दोनों तरफ आए हुए 7 घाटों की 5 भौम के जो वृक्ष हैं बड़ों बन के 7 घाटों में दोनों तरफ की शोभा देखते हैं। और यहाँ से देखेंगे 5 भौमों से होकर के परिक्रमा लगा सकते हैं जमुना जी की। केल पुल से 7 वन में 7 घाट में, फिर बट पुल आ गए। बट पुल से इस तरफ पूर्व दिशा में भी इसी प्रकार बड़ोवन है, 5 भौमें हैं, तो वहां से होते फिर केल पुल आ सकते हैं दौड़ते हुए। और यहाँ से सखियां छलांग लगा करके जमुना जी में कूदती हैं सुंदर साथ जी। छलांग लगा कर ऐसे कूदती हैं कि बहुत ही मजा आ जाता है। सखियां दौड़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके 2 सखियां कूद जाती हैं। इस तरह से बहुत सारी शोभा सुंदर साथ जी। केल पुल के विषय में सुंदर साथ जी के जो भी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी पूछने थे, पूछिए, नहीं तो मैं भी पूछूंगा। आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी। जो हम लोग जमुना जी पार करते हैं, जो केल पुल के सबसे पहले भौम से पार करेंगे या कहाँ से पार करेंगे माता जी? हाँ, तो पहली भौम से ही पार करेंगे सुंदर साथ जी। तो वहां पर हिंडोले हिंडोले वगैरह भी है? हिंडोले हिंडोले जो है ऊपर ऊपर की तरफ रहते हैं, झूलते समय नीचे आ जाते हैं, बाकी समय में हिंडोले ऊपर में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मित्र जी बोलिए। जमुना जी का केट पुल 500 मंदिर का लम्बा चौड़ा महाराज जी, अनि फेरि माथि दोस्रो भौमदेखि 600 मंदिर 600 मंदिर का लम्बा चौड़ा। हजुर। एउटा छज्जा 50 को बढ्यो एक साइडमा भन्ने, कसरी 600? अलिक बुझिएन महाराज जी। प्रणाम जी।
जो 500 मंदिर का तो जमुना जी है ना, तो पुल है 500 मंदिर का लंबा चल रहा ऑलरेडी, और 50 मंदिर चारों तरफ 50 मंदिर का छज्जा है ना, तो लंबाई तरफ 2 दिशाओं के 50-50 आ जाएंगे। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम। हाँ जी, तो 500 का 50-50 दो तरफ का मिला के 600 हो जाता है। तो 13 थंबों के 13 हारे तो हैं, लेकिन हिंडोले केवल 11 थंबों की 11 हारों में है, इसलिए 220 हिंडोले हर एक भूम में होते हैं। 5 भूम के 110 हिंडोले होते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी आइए इसके विषय में कुछ चौपाई लिख लेते हैं। सातों घाट बीच में पुल महल तरफ दो 5 भूम छठी चांदनी क्यों कहूं शोभा। सुंदर साथ जी, इसी महत्वपूर्ण चौपाई है। सातों घाट, दोनों पुलों के बीच में जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट, 7 घाट है दोनों पुल के बीच में। 2 5 भूम छठी चांदनी, दोनों पुल 5 भूम छठी चांदनी के हैं। इत जल वाय के चलत जो पूर्व सो में क्या कहूं ताको नूर। यहाँ पर जल भी लहरें ले रहे हैं और हवा की भी प्रवाह चल रही है। जल का भी जो पूर है 10 लहरें से तीव्र गति से बह रही हैं, और हवा भी ऐसा मंद मंद हवा चल रही है, सुगंधित शीतल हवा। उसकी शोभा के विषय में क्या कहें। नूर मतलब हमेशा प्रकाश नहीं होता, शोभा उसकी विशेषता के विषय में शुद्ध शीतल सुगंधित हवा। ऐसी सुगंधित हवा ले लो तो एनर्जी शरीर में सारा थकावट ही दूर हो जाए सुंदर साथ जी। और वहां तो वैसे भी थकावट नहीं होती है। जल के जो उठत तरंग ताकि किरणा दिखावे के रंग, और जल जैसे जो उनके तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं ना जल की, तो क्या होता है कि ताकि किरणा दिखावे के रंग, क्योंकि आसपास जो वृक्ष हैं, महल है, केलपुल है, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, अनेक रंगों की किरणें केलपुल में से, वृक्षों में से, पाट घाट में से, जो उनका प्रतिबिंब जो है जमुना जी में, जल में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उससे जो किरणें निकलती हैं महलों से और जमुना जी के जल से जाकर टकराती हैं, तो फिर और वातावरण में फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है, लहराता हुआ, तरंगित होता हुआ, हवा में भी से किरणें तरंगित होते हुए दिखाई देगी। झूलत भांत लहरा ले भी, और लहरों के समान झूले भी ऐसे झूलते हैं, लहरों के समान एक साथ झूले आते हैं, एक साथ जाते हैं, और प्रत्येक चौक में 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सुख की हो तो झकोर क्यों कहूं सुख हिंडोलन के, जो रोहे लेते ठोर ठोर। हिंडोलों के सुख कैसे कहें। जगह जगह जो सखियां हिंडोला झूला झूलती हैं 5 भूम में। और देखिए झिलना का कैसे लीला का वर्णन है। तले पुल के आवत जुदी जुदी नहरों में दोय। पुल के नीचे 11 थंबों की 11 हरे है ना, तो झीलते समय, स्विमिंग करते समय सखियां नीचे पुल के नीचे आ जाती है। सुंदर साथ जी मनोहारी वर्णन बड़ी वृत्त में किया सुंदर साथ जी। ऐसे सैकड़ों चौपाइयां हैं सातों घाटों में लीलाओं के। सुंदर साथ जी चर्चनी क्लास में उनका पूरा वर्णन तो संभव नहीं है, कुछ कुछ मुख्य चौपाइयां में लेते रहूंगा। कितना अच्छा वर्णन देखिए। हाथ पकड़ करके सखियां दौड़ते हुए पुल में से छलांग लगाती हैं। इस तरह से छलांग लगाती हैं कि वो हाथ पकड़े ही रहती हैं, अलग अलग नहीं होती है। और पुल के नीचे आती हैं, अलग अलग नहरों में अलग अलग दिशा से 2 सखियां आकर के मिलती हैं। ऐसे सभी खेल रही हैं तो 2 सखियां आकर के मिलते हैं, दोनों मिलकर के मिलते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पुल के नीचे जल के भीतर खेलते हैं। वहां पर ऑक्सीजन का कोई ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तत्व में 5 तत्वों का गुण है। जल में वायु का भी गुण है, जल में धरती का भी गुण है। जल के ऊपर दौड़ सकते हो, जल के ऊपर झिलना भी कर सकते हो। नूर तन रहे जो आग में तो भी नूर न जले अगिन। नूर जो नूर तन रहे, नूर पानी मिले तो भी नूर न भीजे तन। पानी भी जिक्र नूर का है, सखियों का स्वरूप भी नूरमय है। तो क्या होता है कि पानी में सखियां
जाएंगी तो इच्छा अनुसार रहता है। भीगने का यदि सुख चाहिए तो भीगने का भी अनुभव होगा, और नहीं भीगने की इच्छा है तो इससे पानी तुरंत ही सूख जाएगा, सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से सुंदर साथ जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं आगे। 7 घाट हो गया सुंदर साथ जी, अब 7 घाट अब हम देखते हैं 7 घाट की शोभा सुंदर साथ जी। देखिए जमुना जी में के दोनों तरफ केल पुल और बट पुल के बीच में, केल पुल के पूर्व तरफ देखेंगे तो वहां पर पाल खाली है, और इधर जब वन की रोज पुखराजी रोज के बाहरी तरफ देखेंगे तो मधुवन आया हुआ। केल वन के, देखिए केल पुल है ना, केल पुल के ये देखिए ये मधुवन लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 रोज जो है वो देखेंगे सुंदर साथ जी। जमुना जी के दोनों तरफ 4 रोस आए हुए हैं और एक जल चबूतरा मिला के 5 हो गए हैं। ये 5 को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे जमुना जी के जल में किनार से 125 मंदिर की चौड़ाई लेकर जल चबूतरा आया हुआ है। जल चबूतरा कितना है? 125, 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। ये जल रोस से जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। कमर भर गहरा जल चबूतरा, 125 मंदिर इस तरफ है और 125 मंदिर इस तरफ से। तो बीच में 250 मंदिर का जगह जहां पर जल चबूतरा नहीं है, भौम भर गहरा जल है। 250 मंदिर की चौड़ाई में, बीच के 250 मंदिर की चौड़ाई में भौम भर गहरा जल है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पे। अब बाहरी तरफ चलते हैं। जमुना जी के किनार पर सबसे पहले है जल रोस। यह है जल रोस जिस पर छोटक देवरियां बनी है। 7 घाटों की संधि में 6 छोटक देवरियां बनी है। छोटक देवरी क्या है हम बाद में समझेंगे। 7 घाट की संधि में जल रोस में 6 छोटक देवरियां हैं। केल लिबोई के बीच में देखिए यहाँ पर संधि में एक है। लिबोई अनार की संधि की जगह में यहाँ पर है। अनार अमृत की संधि की जगह में है। तो 6 छोटक देवरियां हैं। और अमृत वन के ठीक सामने पाट घाट है जमुना जी के ऊपर। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसका भी वर्णन हम बाद में समझेंगे। फिर ये जो देखिए फिर से जल चबूतरा कमर भर गहरा जल है जहां पर 125 मंदिर की चौड़ाई में है। इसके पश्चात जमुना जी के किनार पर जल रोस है जो कि 250 मंदिर का चौड़ा है। हमने कल भी देखा था वही फार्मूला यहाँ पर। 250 मंदिर का चौड़ा जल रोस है। फिर 250 मंदिर का चौड़ा पाल है। पाल जो है जल रोस से कमर भर ऊंचा है। कहीं भी कमर भर ऊंचा ही होता पाल। जल रोस से कमर भर ऊंचा पाल है जो कि 250 मंदिर का चौड़ा है। इसके बाहरी तरफ वन की रोस है जो कि पाल से कमर भर नीचे है। 250 मंदिर की चौड़ी वन की रोस और 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रोस है। 500 मंदिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिखित रूप में भी रखूंगा सुंदर साथ जी। फिर भी जो सुन करके लिख सकेंगे तो बहुत अच्छा है। 500 मंदिर के चौड़ाई में पुखराजी रोस है। इसके फिर और आगे जाएंगे तो 7 वन शुरू हो जाते हैं। और केलपुल के सामने तो मधुवन है, लेकिन 7 घाट के सामने 7 वन है। तो सुंदर जी दोनों तरफ है। देखिए यहाँ पर रोस पाल ये लिखा भी हुआ। इस साइड देखेंगे आप जल रोस पाल इस तरफ लिखे हुए हैं। तो ये जल रोस जल चबूतरा सब उस तरह अक्षरधाम की तरफ भी जल चबूतरा 125 मंदिर चौड़ा, जल रोस 250 मंदिर की चौड़ाई में है। बड़ो वन अर्थात पाल जो है 250 मंदिर की चौड़ाई में कमर भर ऊंचा पाल है जिस पर 7 घाट आए हैं। 7 घाट इस
पाल पर आए हुए सुंदर साथ जी। तो पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, वो किस प्रकार आई हैं वो भी देखेंगे। इसके वन की रोज पुखराजी रोज भी अक्षरधाम की तरफ है, 7 वन भी अक्षरधाम की तरफ है। तो सुंदर साथ जी देखते हैं 7 घाट की शोभा। ये देखिए, ये है जलरोस, इस पर 6 छुटक देवरिया बनी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये है पाल, 250 मंदिर की चौड़ी पाल है। 250 मंदिर की चौड़ाई में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। ये सभी वृक्ष 50-50 मंदिर की दूरी पर है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, 50-50 मंदिर की दूरी पर हैं। 250 मंदिर की चौड़ाई में 5 वृक्ष हो जाते हैं। और लंबाई तरफ देखेंगे तो जिस प्रकार एक वन 500 मंदिर का चौड़ा था, तो एक घाट भी 500 मंदिर का चौड़ा है। 7 वन याद है ना, 2000 मंदिर के लंबे 500 मंदिर के चौड़े थे। 7 वन, एक वन 500 मंदिर का चौड़ा था ना। इस प्रकार घाट भी 500 मंदिर के चौड़े, एक घाट 500 मंदिर का चौड़ा है, 500 मंदिर का लंबा कह सकते हैं, और चौड़ा जो है जितना पाल, 250 मंदिर की चौड़ी पाल है, तो घाट भी 250 मंदिर की चौड़ी कही जाती है। 500 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की चौड़ी एक घाट होती है। इस प्रकार 7 घाट हैं। बट घाट थोड़ा डिफरेंट है, बट घाट का हम सबसे लास्ट में समझेंगे। बाकी जो 6 घाट हैं, वो 6 घाट जो हैं 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े हैं। प्रत्येक घाट में वृक्षों की 5 हारें, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इनकी 5 भौम ऊंचाई है। प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी। वृक्षों की भौम कैसे बनती है, मैं आपके लिए विशेष ये नक्शा खोज के लाया हूं सुंदर साथ जी। देखिए, तना डालियों की मेहराब बनती, छत बन जाता, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकलती हैं, फिर छत बनता है। इसी तरह से भौम पर भौम बनते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो केवल 5 ही भौम है, जो हमने देखा भी है। ये देखिए 5 भौम बने, 1 2 3 4 5, बड़ो वन की छठी चांदनी। तो एक घाट में वृक्षों की 5 हारें हैं सुंदर साथ जी। इसके प्रत्येक मेहराबों में हिंडोले हैं। 5 भौम के प्रत्येक मेहराबों में हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, प्रत्येक भौम में 2 वृक्षों के बीच जो डालियां मिली हैं आपस में, उसको मेहराब कहते हैं। तो वृक्षों की डालियों की मेहराबों में प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी। तो अब इसकी गिनती के विषय में आते हैं सुंदर साथ जी थोड़ा सा। गिनती के लिए यही नक्शा का इस्तेमाल करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। देखिए, एक घाट जो है 250 मंदिर का चौड़ा, पाल भी है, तो घाट भी 250 मंदिर की चौड़ी, और लंबाई जो है 500 मंदिर का है, क्योंकि 7 वन भी 500 मंदिर के चौड़े थे, तो एक घाट की चौड़ाई भी 500 मंदिर की कही जाती है। लेकिन देखेंगे तो 5 थंबों की 11 हारें हो जाती हैं, 5 वृक्षों की 11 हारें होती है सुंदर साथ जी। लेकिन 11वां जो वृक्ष 11वां हार है, वो दूसरे घाट में भी गिना जाता है। इसलिए देखने में 5 वृक्षों की 11 हारें हैं, लेकिन गिनती में 5 वृक्षों की 10 हारें होंगी। एक घाट में गिनती के 5 वृक्षों की 10 हारें कहो, चाहे 10 वृक्षों की 5 हारें कहो। तो जी इस प्रकार से प्रत्येक 6 घाट में इसी प्रकार है। बट का घाट थोड़ा अलग है। तो 5 भौमों में इनके मेहराबों में हिंडोले आए हुए सुंदर साथ जी। इसके विषय में सुंदर साथ जी को कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, इंद्रावती जी पूछेंगे। कर दीजिए। महाराज जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। ये 5 वृक्ष के 10 आ रहे कि बीच में भी छोटे छोटे वृक्ष आते हैं ना महाराज जी? बताने जा रहा था मैं, पहले इतना समझ जाते हैं ना, हाँ। तो बीच बीच में क्या 2-2 मंदिर की दूरी पर भी दूसरे प्रकार के वृक्ष भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो उसकी हाइट छोटी होगी ना? हाँ, वो यहाँ पर सुंदर से छोटे वृक्षों को थोड़ा देर के लिए भूल जाना पड़ेगा। ऐसे 2-2 मंदिर की दूरी पर इसमें जो है जवाहरदास जी के विरत में महाराज जी, इसका जो विशेष रूप से हम देखेंगे तो बीच में जो हिंडोले आए हैं ना सुंदर जी, ये वृक्ष जो है 2-2 मंदिर की दूरी पर बीच में जो वृक्ष आते हैं, और तो उसमें क्या होगा कि आए तो हैं, लेकिन हिंडोले जो है चारों दिशा में जो हिंडोले आए हैं वो बड़े वृक्षों के बीच में आए हैं। इस कारण से तो हिंडोले आने में भी डिस्टर्ब नहीं होगी महाराज जी? बीच में वृक्ष आ जाती है तो मेरा में हिंडोले कैसे बनते हैं फिर? हाँ, लेकिन इसमें ये जो है मैंने कहीं पढ़ा तो है, लेकिन जवाहरदास जी के विरत में ऐसा वर्णन नहीं है। बीच के जो इसमें 4 वृक्ष के बीच में जवाहरदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि 4 वृक्षों के बीच में एक चौक है 50 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो वहां पर जो है एग्जैक्टली बारे में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सुंदर साहब जी, मैं एग्जैक्टली कल बताऊंगा आपको इस बारे में बीच में वृक्ष है कि नहीं है। लेकिन मेरे को इसमें ध्यान में नहीं आ रहा कि जवाहरदास जी के विरत में जबरदस्त महाराज जी की में लिखा हुआ है वो। लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है, मैंने देखा था। हाँ, तो होगा सुंदर साहब जी में, क्योंकि आज मैंने देख नहीं पाया तो मेरे ध्यान से उतर गया था ऐसा। तो बीच में भी वृक्ष मैंने को लग रहा, तो मुझे लग तो रहा था कि 2-2 मंदिर की दूरी में यहाँ भी वृक्ष आए हुए हैं। तो सुंदर साहब जी ठीक है महाराज जी। मेन जो है अभी कंसंट्रेट करेंगे जो 5 वृक्षों की जो 10 हारे हैं इसमें कंसंट्रेट करेंगे। ये जो हिंडोले आए हैं वो इन बड़ो वन के जो 5 वृक्ष हैं इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, और 5 भवनों में हिंडोले आए हुए देखेंगे सुंदर साहब जी। ये देखिए कि 5 भवन बड़ो वन के वृक्षों के 5 भवन आए हुए हैं। इनके प्रत्येक भवन में मेहराबों में हिंडोले आए हुए सुंदर साहब जी। इस विषय में महामती जी के बड़ी वृत्त में बहुत अच्छा वर्णन किया है। आज मैं आपको उसकी कुछ चौपाइयां दिखाने जा रहा हूं। इत है खादी रूहें रमन को आगे, जब 7 घाटों में जब राजश्यामा जी सखियां रमन करने के लिए आते हैं, इन समय सुखपाल सबो इन घाट उतरत, तब इस समय जो है सुखपाल में बैठ करके आते हैं, और सुखपाल जब इन घाट में उतरते हैं, जलरोसिया पाल में उतरते हैं सुखपाल सारे, तो जैसे ही उतरते हैं अस्वारी मर्जाद में होत खड़ी जो पशु पक्षी साथ में दौड़ते हुए आ रहे थे, जमीन के पशु पक्षी दौड़ते हुए और हवा के पशु पक्षी उड़ते हुए आ रहे थे, वो अभी मर्यादा में बहुत खड़ी, थोड़ा दूर पर सब लाइन से जुदी जुदी मिसल खड़ी रहे, है ना। देखिए अभी क्या कि राजश्यामा जी सखियां जब खेल रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते पशु पक्षी। मर्यादा का मतलब वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्या है कि जब राजी श्यामा जी सखियां खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। वो क्या है कि पहले दूर में खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही राजश्यामा जी या सखियां कोई भी इच्छा करेगी वैसे ही तुरंत वो बीच में आ जाएंगे। और जैसे ही सखियों की नजर पशु पक्षियों पर पड़ती है, इच्छा तो हो ही जाती है सुंदर साथ जी, लेकिन सबसे पहले नजर कहाँ पड़ रही है? वहां पर जो रीति बिछी हुई है 7 घाटों में, और वहां पर जो हिंडोले लगे हुए हैं, वृक्ष की डालियां पकड़ करके सखियां ऊपर के भवन में चढ़ जाती हैं, और कुछ सखियां झूला झूलने लगती हैं, कोई पकड़न पकड़ाई खेलने लगते हैं। देखिए खादी रूहे रमे इन वन दरमियान फल नारंगी लटकत तो झलकत नूर पहचान। नारंगी वन में, नारंगी के घाट में गए हैं तो वहां के बड़ो वन के वृक्ष नारंगी का रूप हो जाते हैं। तो वहां पर नारंगी मतलब क्या होता है? संतरा, सुंतला, संतरा के वृक्ष हैं वहां पर लटक रहे हैं। किरणा वन जीवी की करत जो प्रकाश, वहां के धरती के जो
रीति बिछी हुई है, उसके नूर में रोशनी चारों तरफ जगमगा रही है। जब लड़त है आप में और मावत ना जोत आकाश, स्वरूप फिरते वन में रुए संग हादी है। इन वनों में, इन वृक्षों के मध्य राजसमय जी सखिया विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वस्त्र भूखन झलकत सब भरे अंगीश को, तो वस्त्राभूषण सभी वहां पर इनके जगमगा रहे हैं, इश्क से परिपूर्ण है। कोई हक से बातें करे, आगे आए संग कोई राज समाज जी से बातें करती सखिया आगे आकर के राज्य से बातें करने लगती है। हक जवाब देते इनको, क्यों हम जो भाई सुकरात जी प्रेम से उनको जवाब देते हैं। कोई भी बात पूछती है, ये चले या खेलें, रामधनी हमारे साथ में खेलिए। कोई रमे संगराज के, कोई रमे कोई राज्य के साथ में खेल रही है, तो कोई सखियां आपस में वनों में खेल रही हैं, डालियां पकड़ के झूला झूल रही हैं या पकड़न पकड़ाई खेल रही हैं। किरणा जोत जेवर की सब झलकत नूर रोशन है। वहां पर चारों तरफ जगमगाहट, धरती वृक्ष सब की रोशनी प्रकाशमान हो रही है। वन में रमती रोहन को जब देखत है सुहान, राज्य महाराज देखते हैं चारों तरफ सुंदर सी प्यारी प्यारी सखियां खेल रही हैं, दौड़ रही हैं। मधुर उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है, उनकी मुस्कुराहट, हंसने की आवाज, धाम धनी को पुकार रही है उसकी आवाज, आपस में जो बातें कर रही है उसकी मधुर आवाज। ऐसी मधुर आवाज है सखियों की क्या कहें। अंग अंग न मावत उमंग रहे मोमिन दिल पहचान, सखियों उमंग नहीं समा पाता है। कोई कूद जड़े चढ़े वन में, कोई डारो डार फिरत है ना। कोई सखियां डाली पकड़ कर कूद करके या पकड़ करके डाली के ऊपर चढ़ जाती है और डारो डार फिरत, एक डाली से दूसरी डाली में। एक सुंदर सा डालियों की छत तो बनी है, फिर भी देखने में महल जैसी ही लगती है, लेकिन जब डालियों में दौड़ेंगे या चलेंगे तो डाली ऊपर नीचे तो होगी सुंदर सा जी, क्योंकि है तो डाली। कोई रब्दी रमे राजसो, कोई हादी संग रहत, कोई राज जी के साथ में हास विलास करते हुए विचरण कर रही है, कोई श्यामा जी के साथ में, कोई अपने खेल की आई बातें करत बनाए कि हमने इस प्रकार से खेला, बड़ा मजा आया। कोई जीत बताओ तो अपनी हक हादित ऐसे रहे, कोई ऐसा निकलती मैं जीत गई, मैंने हम लोग ऐसा खेल रहे थे और मैं सबसे ज्यादा लंबी छलांग लगाई है, मैंने इस तरह से खेला। कोई खिलौने खिलावत वन में जुदे जुदे ठोर, खिलौने ने पशु पक्षी वनों में अलग अलग स्थानों में, कोई किसी पशु के साथ में खेल रहा है, कोई किसी पक्षी के साथ में खेल रही है सखी, है ना। कोई हाथी के साथ में खेल रही है, कोई शेर के साथ में खेल रही है। आई बाता करे बनाए के, कोई बीच बात डारत और कोई राज्य से प्रेम भरी बातें कर रही है, तो कोई सखी दौड़ती हुई आती है बीच में और अपनी बात करने लगती है। कोई हंसत है अक्सर रसना रहे स्वाद, कोई श्रवण ये थे मोमिन जाने बुनियाद। ये तो कई रामत करे वन में जाके इनकी नहीं सुमार, तो अखंड ठुर दो कहीं न जाए सुख गया। 6 घड़ी लोर में नूर भम थोर वन, 6 घड़ी यानी कि लगभग 2.25 घंटा यहाँ पर अनेक प्रकार से खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, पशु पक्षी के साथ खेलते हैं, सब मिलाकर 2.25 घंटा। 3 बजे गए थे, 5:15 बज जाता है। उसके बाद जो है अंग उमंगी आवत चल लटकनी चाल, अंग में उमंग लेकर के सखियां आती है राज्य के पास में। कोई सखी आती है लटकते मटकते और झीलने की अंग में मन में रहे कुशल। उनके मन में अब झीलने की बहुत इच्छा होती है कि हम जमुना जी में जल क्रीड़ा करें, स्विमिंग करते हुए एंजॉय करें। पसीना के कारण नहीं नहाते, एंजॉय करने के जल क्रीड़ा। आई ठाड़ी किनार पर इन वन दरमियान, कोई उतरत पकथिया रे चबूतरे तां ठाड़ी रहे सुदन। कैसे क्या जल रोज से सीढ़ी उतर करके जल चबूतरे पर आती हैं, इस तरह से यमुना जी में प्रवेश करती हैं। जब हक हादी उतरत इन पंक्तियां रहे, तब जब राज समाजी उतरते हैं इन सीढ़ियों से, सैया सब रमन को उतरत जल में, तब सखियां भी जल में प्रवेश करती हैं। कुछ सखियां देखिए कैसे आती हैं, ध्यान देंगे सुंदर सा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, बहुत ही आनंददायक। ऐसे सैकड़ों चौपाइयां हैं सुंदर से। 7 वन का ही वर्णन 1000 चौपाइयों में है बड़ी वृत्त में। कोई कूदत ऊपर से जल में पड़त धाय, कोई सखी ऊपर जो बड़वन के वृक्ष है ना, उनकी डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई है। बड़वन के वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक, जमुना जी के जल चबूतरे तक छत आई है, क्योंकि फिर कूदेंगे तो जल चबूतरे पर तो नहीं कूद सकती ना ऊपर से। तो जो बीच में 250 भौम का जगह है, जो भौम पर गहरा, वहां पर बड़वन के वृक्षों की डालियों से कूदती है।
पड़त जल में पड़त है, एक दूसरे को बुलावत दे रमने जुगत बनाए। एक दूसरे को बुलाती है, आजा सखी आजा, जल्दी से अपन कूदेंगे, बड़ा मजा आएगा। कोई हाथ जोड़ के मिल जल में कूदत जो आए, खादी रुए देखत ठाड़े सरहद। से इस प्रकार से कोई हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके एक साथ कूदती है। राजसमाजी देखते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया है, बहुत 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 अच्छा कूदा आप लोगों ने, देखो इनका कूदना, इनमें जुदी ना हुई कोई। देखो कूदने की कला देखो, ऊपर से भी हाथ पकड़ करके कूदी थी और नीचे भी हाथ नहीं छूटा, आपस में अलग नहीं हुई, जुदी ना हुई कोई, एक ठोर दो पड़ी सराहत इनको। से इस प्रकार से कूदना देकर राज्य उनकी सराहना करते हैं। कोई पैर तो जल में चली जाते हैं, तैरते हुए बहुत दूर चली जाती है, कोई पीछे इनके चले, कोई रहे ठाड़ी करी मुझपर, कोई इनके पीछे चलती है ना। कोई सखी तैरते हुए आगे भाग रही है तो कुछ कोई सखी उसके पीछे पीछे तैरते हुए चल आगे बढ़ने लगती है। कोई हक को बुलावत रमती रहे सब, और कोई सखी राज्य को बुलाती है, राज्य में नाम धनी इधर आइए, हमारे साथ में खेलिए जल में। इस प्रकार से जल में भी ऐसी होता है, राज्य बोलते हैं मुझे पकड़ के बताओ, तो राज्य तैरते हुए आगे निकल जाते हैं, सखियां उनके पकड़ने का सभी प्रयास करते हैं। कभी राज्य जल के अंदर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, सखियां खोजते रह जाती हैं। हक हंसत है तिन पर इत कोई सुख पावे। तो इस प्रकार राज्य महाराज उनके ऊपर हंसते हैं, सखियों को कैसे खेल रही हैं देख करके आनंदित होते हैं। इत कहों को स्वाद रमन की कोई देखत ताए नैन, कोई ठाड़ी है खादी संग, कोई सुनत मुख मीटे में। इस प्रकार से राज्य का सुंदर नेत्र देख रही है, राज्य का सुंदर मुखारविंद की शोभा देख रही है, वस्त्र आभूषणों की शोभा देख रही है। कोई राज समाज के साथ खड़े कर उनकी मीठी बातें सुन रही है। कोई जल छाटत रस में फिर साम सामी जुदे जुदे होए। इस प्रकार कोई जल छिड़क रहे हैं, दूसरे को सखियां खेलती है। सुंदर साजी देखिए, हम बड़े हो गए ना, बड़े होकर के सारा उमंग उत्साह समाप्त हो जाता है। बच्चों को देखो कैसे खेलते हैं, 16 साल 18 साल तक भी क्या होता है, 16 साल की उम्र ऐसा होता है लड़कपन कहते हैं, आधा बचपन है आधा बड़ा। तो ये 16 साल की जैसी अवस्था भी उमंग उत्साह से परिपूर्ण होती है। होठ हंसी होती बड़ी खादिर शामिल भाई। तो इस पर जल छिड़कने का जो जल युद्ध चल रहा है, तो राजश्यामा जी भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ राज्य, एक तरफ श्यामा जी। राज्य छिड़कने लगते तो श्यामा जी आकर के राज्य को जल छिड़कने लगती है। तहा रामत रस में चढ़ी जल छोड़त उछलत आसमान। इस प्रकार खेलने में बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है, उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई संज्ञा तफ राज के और ठकुरानी जी तरफ से जान। कुछ सखियां राज्य की तरफ से जल छिड़कती हैं, कुछ सखियां ठकुरानी जी की तरफ से जल छिड़कती है। लिए कई सुख विलास कई भांत के, लिए जल क्रीड़ा संघक राज्य की राज को रोहे अंग भरी। इसके समझा जी इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही आनंददायक लीला होती है। तो सुंदर जी, सातों घाटों का वर्णन हमने सुना है, तो इस विषय में और सुंदर जी को कोई पूछना है सातों घाटों के विषय में तो पूछ सकते हैं। ये तो हम आगे चलते हैं, छूटक देवरियों की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। छूटक देवरियां जो है सुंदर जी, उसमें कोई विशेष नहीं है, रंग महल के चोरस हवेली जैसी ही है, फिर भी आइए देखते हैं। देखिए ये छूटक देवरिया है जलरोस में। जलरोस की चौड़ाई थी 250 मंदिर की चौड़ाई, हमने मतलब है, सुना आपने। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि 250 मंदिर की चौड़ाई है जलरोस की। इसमें सातों घाटों की संधि में से देखते हैं, ये 2 घाट है केल लिबोई की संधि में, एक जो है उसको देखते हैं। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा पूरे जलरोस को घेर के 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके मध्य में सुंदर सा 100 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में एक महल है, बिल्कुल रंग महल के चौरस हवेली के जैसा है। और भी कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है सुंदर सा जी। छूटक देवरी और इसके चांदनी में गुम्मट है, बस इतना सा अंतर है। ये देखिए छूटक देवरी सुंदर सा जी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा ये महल है, रंग महल के चौरस हवेली के समान है। और इसके छत पर ये देवरी बनी हुई है, देखिए गुम्मट, 4 थंबों के ऊपर गुम्मट बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं छूटक देवरी। तो जलरोस पर
दोनों तरफ देखेंगे जमुना जी की इस तरफ भी 6 छुटक देवरिया हैं और इस तरफ भी 6 छुटक देवरिया हैं। दोनों तरफ 6 छुटक देवरिया। देखिए ये 3 और 3 6 छुटक देवरी है। यहाँ भी 7 घाटों की संधि में 6 छुटक देवरिया है। छुटक देवरी के विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। बड़ा सिंपल सरल छोटा सा बात था। सुंदर शादी जलरोज 250 मंदिर का है ना, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर बरूचा चबूतरा है और उसके बीच में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी छुटक देवरी का महल है, चौरस हवेली जैसा है। मंदिरों की हार, थंबों की हार, चबूतरा, थंबों की दूसरी हार, ऐसे आया। बस मंदिरों की एक हार है, छत के ऊपर गुम्मट है, बस भीतर थंबों की हार, चबूतरा रंग महल के चौरस हवेली के जैसे ही है। सुंदर साथ जी आइए आगे बढ़ते हैं। पाट घाट की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। देखिए सुंदर से पाट घाट, जमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर की चौड़ाई है। इसमें से दोनों किनार पर पाट घाट है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी पाट घाट है। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा इधर भी है, इधर भी 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। दोनों के बीच में 200 मंदिर की दूरी है। तो पाट घाट के नीचे पहले देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे। ये नीचे का तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो जल की जमीन में एक पाट घाट के नीचे जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारें, सुंदर सा 4 थंबों की 4 हारें जल की जमीन में है, जिनके ऊपर यह पाट बना, इसको बोलते हैं सज्जा बना है, छत बना है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा छत बना है 16 थंबों के ऊपर। 16 थंब जल की जमीन में है, ऊपर दिखाई नहीं देते हैं। 16 थंबों के ऊपर 4 थंबों की 4 हारें जल की जमीन में है, अर्थात इस पाट घाट के नीचे हैं 16 थंबे। 4 थंबों की 4 हारें पाट घाट के नीचे जल की जमीन में है। ये 16 थंब पूरे के पूरे 16 थंब नीलवी के हैं, ब्लू कलर के नीलवी के थंब हैं। आसमानी रंग ब्लू कलर नीलवी के थंब है। जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारें, दोनों तरफ ऐसे ही है। उसके ऊपर ये जो पाट बन गया 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट बन गया। तो 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें यहाँ पर भी हैं। प्रत्येक 2 थंबों के बीच में 50 मंदिर की दूरी यहाँ पर भी। अब जल की जमीन में तो 4 थंबों की 4 हारें थे सुंदर साथ जी, लेकिन अब पहली भौम में बीच के थंब नहीं है, किनार पर चारों तरफ कुल मिला के 12 थंब है। एक दिशा में 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें हैं, चारों दिशा में देखने के 4-4 थंब हैं। देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए इधर भी 4 थंब दिखने के हैं, लेकिन कोने का थंब दोनों दिशाओं में गिना जाता है। हर दिशा में देखने के 4-4 और गिनती के 3-3 थंब होते हैं। किनार पर 12 थंब है पहली भौम में, बीच के थंब नहीं है। यहाँ पर 16 थंब नीचे थे जल की जमीन में और पाट घाट में 12 थंब हैं। छत में तो थंब है ही नहीं, किनार पर कठेड़ा है सुंदर साथ जी। तो ये जो 12 थंब हैं इनके रंगों का ये बस यहाँ पर विशेषता है सुंदर साथ जी। चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में लिखित रूप में भी दूंगा। चारों कोनों के थंब सुंदर साथ जी नीलवी के हैं। अब 4 दिशा देखेंगे, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो थोड़ा याद करने का क्लू भी दूंगा मैं, कैसे याद करना है। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है ना, इसलिए यहाँ पर 2 थंब उत्तर दिशा में पुखराज के हैं। दक्षिण दिशा में हौज कोसर तालाब है, तो हौज कोसर क्योंकि हीरे का है तो यहाँ पर हीरे के 2 थंब है दक्षिण दिशा में। पश्चिम दिशा में दधी सागर है जो कि हरे रंग का है, यहाँ पर हरे रंग के 5 के 2 थंब हैं पश्चिम दिशा में।
और पूर्व दिशा में माणिक के 2 थंब हैं। ये पूर्व दिशा में सरोवर सागर है, इसलिए यहाँ पर माणिक के 2 थंब हैं, लाल रंग के माणिक के 2 थंब, और चारों कोनों में नीलवी के थंब है सुंदर साथ जी। इस प्रकार 5 रंग के 12 थंब। रंग महल के मुख्य द्वार के दाएं बाएं भी जो 5 स्तंभ थे ना, इन्हीं 5 रंगों के थे, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। यहाँ पर भी हीरा माणिक पुखराज 5 और चारों कोनों में नीलवी। 5 रंगों के 5 नगों के 12 थंब हैं, जिनके ऊपर छत में किनार पर कठेड़ा, बीच में देवरी है। तो ये जो 5 घाट की देवरी जो है 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है सुंदर साथ जी। कोई डाउट है सुंदर साथ जी? 5 घाट की देवरी में किसी प्रकार का कोई शंका हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। नहीं है? चलो मैं पूछ लेता हूँ सुंदर साथ जी, फिर आपको डाउट नहीं है, मेरे को डाउट हो जाएगा फिर। सुंदर साथ जी बताएंगे। वृंदा जी, वृंदा जी बताएंगे, वृंदा भट्टराय जी। पाट घाट कितना लंबा, प्रणाम जी, पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है? 150 मंदिर लंबा चौड़ा, 150 मंदिर। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। जी सीता साहब कोटा जी बताएंगे, बताना चाहेंगे क्या? पाट घाट के नीचे जल की जमीन पर कितने थंबों की कितने हारे हैं? सुनो भयो क्या? पाट घाट के नीचे जल की जमीन में कितने थंबों की कितनी हारे? प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। 11 थंबों की 11 हार। पाट घाट के नीचे सुंदर सर 4 थंबों की 4 हारे। 4 थंबों की 4 हारे, ठीक है ना? ये थंब तो इसमें जो है नीचे जो 16 थंब हैं, 4 थंबों की 4 हारे, वो कौन से रंग के हैं बताएंगे? निर्मला जी बताएंगे, निर्मला जी या विजेता जी, कोई भी बता दो। 16 थंब कौन से नग के हैं? प्रणाम जी महाराज जी। नीलवी के। नीलवी के, ठीक है ना सुंदर। इसमें क्या नग और रंग जो पूछा जा रहा है वही बताना पड़ता है। रंग पूछेंगे तो रंग बताना पड़ेगा, तो नग पूछा तो नग बताना पड़ेगा। नीलवी के हैं, ठीक है ना? नीलवी का रंग क्या होता है? ब्लू कलर, ठीक है सुंदर सर जी। आइए अभी सही जवाब है, इसी में जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। पिंका जी, पिंका पटेल सुंदर सर जी बताएंगे, पाट घाट में कुल कितने थंब आए? ऊपर 12 थंब आए हैं प्रथम बोम में। हाँ, पाट घाट बोलेंगे तो ऊपर की बात चल रहा है, नीचे को तो जल की जमीन कहते हैं। तो 12 थंब जो है पाट घाट में आए हैं। चारों कोनों के थंब कौन से रंग के हैं? नीलवी के। जी कुंदरलाल जी बताएंगे, पूर्व दिशा में 2 थंब कौन से रंग के पाट घाट के? प्रणाम जी महाराज जी। हीरा के। पूर्व दिशा के। होश को सरदाला पूर्व दिशा में कि दक्षिण दिशा में? पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी कौन सा थंब है? मित्र जी बताएंगे। ये 5 की महाराज जी। महाराज जी नीलवी रंग। पूर्व दिशा में, पाट घाट के पूर्व दिशा में 2 थंब कौन से रंग के? माणिक के। माणिक। हाँ जी माणिक के हैं। हीरा के। किसी ने जवाब दिया माणिक के सुंदर साथ जी। हीरा तो दक्षिण दिशा में है और 5 जो बताए वो पश्चिम दिशा में। दूसरे सभी दिशाओं में घूम रहे हैं। पूर्व दिशा
अब इसमें एक और चीज है सुंदर सी, देखिए ये जो है रंग महल की तरफ का पाठ घाट है और ये जो है अक्षरधाम की तरफ का पाठ घाट है। माउस दिखाई दे रहा है ना सुंदर सा जी? ये अक्षरधाम की तरफ का पाठ घाट है। यहाँ थंबों का मिरर इफेक्ट होता है सुंदर सा जी। देखिए यहाँ पर रंग महल की तरफ का दिशा मैंने बताया आपको, पश्चिम दिशा में 5 के थंब है, लेकिन अक्षरधाम की तरफ क्या होगा, पूर्व दिशा में 5 के थंब हो जाएंगे और पश्चिम दिशा में माणिक के 2 थंब हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये माणिक आमने सामने, माणिक के दोनों थंब आमने सामने, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर इफेक्ट। इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट, प्रतिबिंब इफेक्ट। यहाँ पर जो माणिक के थंब आमने सामने दोनों, अक्षरधाम की तरफ का दिखेंगे तो पश्चिम दिशा में माणिक के थंब, पूर्व दिशा में 5 के थंब है। रंग महल के तरफ का पाठ घाट देखेंगे, यहाँ पर पश्चिम दिशा में 5 के थंब है, पूर्व दिशा में माणिक के थंब है। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी वैसे तो प्रश्न पूछा था एक दिशा का, लेकिन चारों दिशा में घूम लिया हमने। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, इसी तरह से मंथन हो जाता है। फिर भी अब कुछ चीज को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये तो आज का एक छोटा सा विषय और बचा है, यही चलते सुंदर साथ जी। पाठ घाट आपको अच्छे से समझ में आ गया सुंदर साथ जी, और 2-3 नक्शे देख सकते हैं पाठ घाट। इसमें चर्चनी के विषय में सुंदर साथ जी बहुत सारे मतभेद होते हैं, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जवाहरदास जी के वृत्त में पाठ घाट के ऊपर में कोई देहुरी का वर्णन नहीं आया है। इसके ऊपर में कोई गुम्मट का वर्णन नहीं आया जवाहरदास जी के वृत्त में। और यहाँ पर जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है सुंदर साथ जी, वहां पर राजश्यामा जी सखियां मिल करके रामती खेलते हैं। पाठ घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग विलास। सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत ही हास विलास का स्थान है, हम देखेंगे तो पाठ घाट के विषय में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं। शोभावन संध्या समय फल फूल खुशबोए, 7 बेटा पाठ ऊपर बीच सुंदर स्वरूप में। पाठ घाट के ऊपर में राजश्यामा जी विराजमान, राजश्यामा जी बीच में, सभी सखियां साथ में बैठी हुई हैं। शाम का समय शीतल सुगंधित हवा, फल फूल खुशबू, चारों तरफ फल फले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। स्वरूप फिरते वन में रोहों संघाती है, वस्त्र गंजल सब भरे अंग इसके। सुंदर जी आइए अब चलते हैं हम बट का घाट। बट का घाट का लोकेशन देखते हैं सुंदर जी। ये है बट का घाट। मैंने बताया था 6 घाट और बट के घाट में अंतर है। बट घाट में क्या हुआ देखिए, चौड़ाई तो 500 मंदिर की है ही सुंदर साथ जी, लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों ही 500 मंदिर की हो गई यहाँ पर, क्योंकि पाल जो कि 250 मंदिर का चौड़ा था, तो 250 मंदिर की जगह 1 कीरोस में से ले लिया गया। तो पाल और 1 कीरोस मिलाकर के 500 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा ये चबूतरा है, जो कि पाल के तो बराबर है, लेकिन 1 रोज से कमर भर ऊंचा है, क्योंकि 1 का रोज कमर भर नीचे था, पाल तो ऑलरेडी कमर भर ऊंचा वही हाइट है, लेकिन 1 की रोज से कमर भर ऊंचा है। ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 1 की रोज से कमर भर ऊंचा है, पाल से कमर भर ऊंचा नहीं है। तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, बट 1 की ठीक सामने। प्रत्येक घाट 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा था ही। ये 500 मंदिर का लंबा भी है, 500 मंदिर का चौड़ा भी है। तो बट घाट बहुत सिंपल है सुंदर साथी, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा है नहीं। इधर पे देखिए, ये देखिए बट घाट में एक ही पेड़ है, बीच में सेंटर में एक ही बड़ा मोटा सा पेड़ है। बड़ का बहुत बड़ा पेड़ है। बड़ का पेड़ की विशेषता ही सुंदर साथी, उसकी डालियां बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो बट के पेड़ में चारों तरफ जो डालियां निकली हैं,
ऊपर से बड़वाई आते हैं सुंदर साथी, नीचे की तरफ बड़वाइयां कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बड़वाइयां, जैसे ये ऊपर से नीचे डाली आई है ना, बड़वाइयां कहते हैं इसको, ऊपर से नीचे। ये जो कि जमीन में तो टच नहीं हो रहा है, लेकिन थंबों का काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ बड़वाइयों की 4 हारें गोलाई में कहेंगे, लेकिन आड़ी खड़ी गिनेंगे तो 9 बड़वाइयों की 9 हारें हैं। जस्ट लाइक 9 थंबों की 9 हारें कहेंगे ना, तो बीच में एक बड़वाई की जगह में इसका तना है, वृक्ष का तना। एक थंबे की जगह में तना है और बाकी थंबों की जगह में 9 बड़वाइयों की 9 हारें हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 एक दिशा में है, दूसरी दिशा में 1 2 3 4। गोलाई में देखेंगे चौरस में घेर करके तो 4 बड़वाइयों की 4 हारें कहेंगे, लेकिन आड़ी खड़ी जब देखेंगे तो 9 बड़वाइयों की 9 पंक्तियां, 9 बड़वाइयों की 9 हारें या पंक्तियां कहेंगे लाइन में, 9 9 9 ऐसा। गोलाई में गिनेंगे तो 4 हारें जाता है, लेकिन अब गोलाई का नहीं देखना, इसको देखना है आड़ी खड़ी रूप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल यानी खड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा। तो 9 बड़वाइयों के बीच में 8 मेहराबें हैं, इनके बीच में हिंडोले लटक रहे हैं, तो 8 हिंडोलों की 9 हारें वर्टिकली और 8 थंबों की 9 हारें हॉरिजॉन्टली, यानी आड़ी 8 हिंडोलों की 9 हारें और खड़ी 8 हिंडोलों की 9 हारें। 8 9 नाम 72, 8 नाम 72। 8 से 9 का गुना करेंगे तो 72 एक दिशा में होते हैं। कुल मिलाकर के 144 हिंडोले एक भौम में हैं। तो 5 भौम के कितने हो गए? 720 हिंडोले हो गए। 5 भौम के मिलाकर 720 हिंडोले हो गए हैं। और ऊपर जो देहुरी जैसी शोभा है सुंदर सा, इसके वृक्ष की डालियां बिल्कुल गुम्मट जैसे फैली हुई हैं। तो बट घाट में हम देखेंगे मुख्य है बड़वाइयां, चारों तरफ वृक्ष की जो डालियां फैलती हैं 5 भौम में, बड़वाइयों की जो है लाइन से देखेंगे आड़ी खड़ी रूप से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब देखेंगे तो 9 बड़वाइयों की 9 हारें हैं। बीच में एक बड़वाई की जगह में तना समझ ली, तना को ले लिया है। 9 बड़वाइयों की 9 हारें हैं। तो सुंदर सा जी 9 बड़वाइयों की 9 हारें। ठीक है, बुझने में होगा। हिंडोलों का कैलकुलेशन ही बस एक चीज है यहाँ पर, 8 हिंडोलों की 9 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि आड़े 8 हिंडोलों की 9 हारें और खड़े 9 हिंडोलों की 8 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें। तो 72 दोनों दिशा का जोड़ करके एक भौम में 144 हिंडोले होते हैं। 144 हिंडोले एक भौम में होते हैं। तो सुंदर सा जी 144 हिंडोले एक भौम में हुए, तो 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 722 नहीं 720, 720 हिंडोले होते हैं। तो सुंदर सा जी बट घाट के विषय में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। बट घाट सुंदर सा जी, ये तो मैं भी पूछ सकता हूं आपसे। हाँ जी तारावीर जी, संजय उन्होंने क्या? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बट घाट के एक भौम में कितने हिंडोले? 140। 140? 144, 144 है। सॉरी जी। तो गोपाल छत्री जी आप घर पर हैं लग रहा है, तो बता सकते हैं मेरे ख्याल से।
तो कितने बड़वाइयों की कितनी हारे कहेंगे? हॉरिजॉन्टली वर्टिकली? 9 बड़वाई के 9 हारे। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो बट घाट के 5 भौम हैं। सिंपल है, एक भौम में 144 हिंडोले, तो 5 भौम में कितने हो जाएंगे? 720 हिंडोले हो जाएंगे सुंदर जी। इस प्रकार से आज हमने देखिए केल पुल बट पुल समझा। 11 थंबों की 11 हारे थी इसमें, पुल में, जमीन में भी और पहली भौम में भी। दूसरी भौम से 13 थंबों की 13 हारे हो गई। और किनार पर जो एक थंबों की हार बढ़ी है, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ दूसरी भौम से निकला है। इसका मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह से निकला है। ये देखिए, ये पहली भौम है ना, थोड़ा सा कम है। यहाँ भी देखिए पहली भौम, दूसरी भौम में 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकल गया, तो थंबों की एक हारें बढ़ गई। देखिए यहाँ पहली भौम में यहाँ पर 11 थंबों की 11 हारें, दूसरी भौम में 13 थंबों की 13 हारें हो गई। तीसरी, चौथी, पांचवी में इसी प्रकार है। तो छज्जे निकलने की वजह से दूसरी भौम की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ गई, 600 मंदिर हो गया है। पहली भौम में 500 मंदिर का लंबा चौड़ा था। किनार पर जो छज्जे के किनार पर थंब आए हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भौम में जो किनार पर थंब आए हैं, उनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं आए हैं। केवल बीच के 11 थंबों की 11 मेहराबों में, पांचों भौमों में हिंडोले आए हैं। तो एक भौम में 220 हिंडोले थे, तो पांचों भौम में कितने हो गए? 1100 हिंडोले हो गए। ठीक है ना। पाट घाट भी हमने देखा, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट है। थंबों का वर्णन भी हमने देखा कि चारों दिशाओं में कौन कौन से रंग के थंब हैं। चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं। पूर्व में माणिक के 2 थंब, पश्चिम में 5 के 2 थंब हैं, उत्तर में पुखराज के 2 थंब हैं, दक्षिण में हीरा के 2 थंब हैं, और चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं। जल की जमीन में 16 थंबे, 4 थंबों की 4 हारें, पूरे के पूरे थंब नीलवी के हैं। और ये जो पाट घाट दोनों तरफ है, अक्षरधाम के तरफ में इसका रंग जो है थोड़ा सा मिरर इफेक्ट बताया मैंने कि माणिक के थंब आमने सामने हो गए हैं। 5 के थंब इस तरफ भी जलरोष में है, तो उस तरफ जलरोष में भी 5 के दोनों थंब है। बाकी चारों कोनों में और उत्तर दक्षिण दिशा में सेम टू सेम रहेगा। मिरर इफेक्ट केवल पूर्व पश्चिम के थंबों में रहेंगे। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। छूटक देवरिया के विषय में हमने देखा सुंदर साथ जी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर से चबूतरा है। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा महल है, इसके छत पर देवरी है। ये महल बिल्कुल जो है रंग महल के चौरस हवेलियों के समान है सुंदर साथ जी। इसके अलावा हमने देखा सुंदर साथ जी, ये देखिए 7 घाटों में जल रोष की जो आगे पाल है, कमर भर ऊंची पाल, उसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। एक घाट में देखने के 5 वृक्षों की 11 हारें, लेकिन गिनती के देखेंगे तो 5 वृक्षों की 10 हारें होती है एक घाट में, क्योंकि 11वां वृक्ष जो है वो दूसरे घाट में भी गिनता, संधि में, जॉइंट में है वो 11वां वृक्ष। वृक्षों की 11वीं हार है वो दोनों घाट की संधि में है, इसलिए वो दोनों तरफ गिनती होता है। इसलिए गिनती में 5 वृक्षों की 10 हारें होंगी एक घाट में। बड़ों के वृक्षों की 5 हारें हैं, जिनकी 5 भौमें हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए 5 भौमें हैं। प्रत्येक भौम में वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें जो बीच के वृक्ष का जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंफर्म कर दूंगा, और कल की क्लास में भी रिपीट करने में कंफर्म कर दूंगा कि बीच में वृक्ष एग्जैक्टली है कि नहीं है। लेकिन हिंडोला दिखेंगे सुंदर साथ जी, मेरी जानकारी के हिसाब से दिखेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं यही कहूंगा कि बीच का वृक्ष नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी, फिर क्योंकि सेटिंग थोड़ा गड़बड़ होता है इसमें। क्योंकि ये हिंडोले जो हैं चारों दिशाओं में, 4 मेहराबों में जो हिंडोले हैं, जब झूलेंगे तो बीच में चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, और यदि बीच में 2-2 मंदिर के उधर के ऊपर वृक्ष आ जाएंगे तो हिंडोला झूलना मुश्किल हो जाएगा सुंदर साथ जी। या तो फिर बोले कि झूला झूलते समय वृक्ष जले गायब हो जाते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा।
फिर भी मैं इसके विषय में सुंदर साथ जी, क्योंकि चर्चनी का विषय थोड़ा सा ऐसा याद करने का, रिपीट करते रहने का विषय होता सुंदर साथ जी, तो इस विषय में जो चीज मुझे अभी याद नहीं है तो उस विषय में मैं अनुमान से आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। आइए सुंदर साथ जी, तो आज के विषय में अब 3 प्रश्न का समय शुरू हो गया है। 3 प्रश्न पूछने का समय आ चुका है। अब सबसे मैं 3 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे, चाहे जूम के द्वारा चाहे सीधे हाथ खड़ा कर सकते हैं, और मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। अन्य सुंदर साथ कोई भी इसका जवाब, प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है खेल पुल की 6वीं चांदनी कितनी लंबी चौड़ी है? शीतल बेन पटेल, हाथ नहीं खड़ा करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 600 मंदिर की। जी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी, सही जवाब। अच्छी बात है, दूसरे सुंदर साथ को मौका देना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है शीतल पटेल जी का। ये दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है? सुंदर साथ जी, सीमा चौहान छत्तीसगढ़ से जवाब देंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, पाट घाट कितनी लंबी चौड़ी है? 150 मंदिर लंबी और 150 मंदिर चौड़ी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। जी महाराज। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, तीसरा प्रश्न है बट घाट कितना लंबा चौड़ा है? हाँ जी, वंदना जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बट घाट कितनी लंबा चौड़ा था? 500 मंदिर लंबा चौड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, 500 मंदिर लंबा चौड़ा, क्योंकि वो पाल तो 250 मंदिर का चौड़ा था। 250 मंदिर के चौड़ा जगह 1 किलो से लेकर के 500 मंदिर का लंबा चौड़ा बट घाट हो गया। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे आप सबको सुंदर साथ जी, इसमें समय कम होता है, तो गूगल फॉर्म्स में जो प्रश्न आते हैं सुंदर साथ जी, वो आप उसमें प्रश्नों से भी बहुत सारे संशय दूर होते हैं सुंदर साथ जी, क्लियर होता है, और गलत होता है तो भी आपको ज्ञान दे करके, गलत होता है, गलत होना भी कोई बुराई नहीं है, आपको कुछ ज्ञान दे करके जाता है वो गलती भी। तो सुंदर साथ जी जरूर पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी, और बहुत जरूरी चीज है। सुंदर साथ जी, मैं अपना वक्तव्य यहीं पर विराम देता हूँ, और आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगे आदरणीय लक्ष्मण जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पाट घाट की द्योरी में चलो जमुना जल झिलिए। सुंदर साथ जी, मतलब पाट घाट की जो देवरी की वर्णन है बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर जगह इसका वर्णन का महत्व रहता है सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ जी के लिए, क्योंकि इस मायावी जगत में आने के बाद हमको पाट घाट में जिलाना करना ही होगा। कल ये मारावाला जी गायन भी किया जाएगा सुंदर साथ जी, और जितना भी छूटा हुआ प्रसंग कल के विषय में भी महाराज जी रखेंगे, पाट घाट के विषय में। ऐसे तो सभी जगह महत्वपूर्ण है, फिर भी ये इम्पोर्टेंस है, इस कारण से आपको ये कारण भी चौपाई के माध्यम से हम सुनेंगे कल। तो आज के प्रसंग में पाट घाट, बट पीपल की चौकी नहीं, बट का और पाट का
मेरा एक जिज्ञासा महाराज जी, जैसे बट का पुल तो एक बर है, वहां पर बर का वृक्ष है, जैसे पाट क्यों कहा गया है, पाट घाट और बट घाट? बट घाट का तो बर का वृक्ष है वहां पर, इसलिए बट घाट। पाट घाट का मीन्स? ये पाट घाट का अर्थ पाट, जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जल के ऊपर में छज्जा बना है, छज्जा, उसको पाट कहते हैं। पाट, पट गया बोलता ना, पाट होना, क्योंकि 16 थंबों के ऊपर वो पाट आया है सुंदर साथ जी, तो उसको पाट घाट कहते हैं। लगे हाथों में थोड़ा सा एक विषय आपके सामने जरा मैं क्लियर कर देता हूँ सुंदर साथ जी, जरा 2 मिनट लगेगा बड़ा। ये देखिए जवाहरदास जी की वृत्त है, इसमें जो हम देखेंगे जो बात चल रही थी, तो इसमें सुंदर साथ जी बीच के छोटे वृक्षों का वर्णन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बड़े वृक्षों का अंतर है। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 200 मंदिर की जगह में 50 वृक्ष, 5 वृक्ष आए हैं, 4 संध हैं, 1 संध 50 मंदिर की आई है। तो लंबाई तरफ 11 वृक्ष होते हैं और चौड़ाई तरफ 5 वृक्ष होते हैं। क्लियर है ना? इसमें 4 वृक्षों के बीच में एक चौक है, जैसे 40 चौक हो जाते हैं, 40 चौक 50-50 मंदिर के हैं। इस प्रकार से एक घाट में 11 वृक्षों की 5 हारें हैं, 11वां वृक्ष दोनों घाटों में जवाब देता है। गिनती में 10 की 5 हारें होती हैं। और चौक देखेंगे तो 10 चौकों की 4 हारें, 40 चौक एक घाट में होते हैं, अर्थात 4 वृक्षों के बीच में 50 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह, उसको चौक कहा जाता है। इस प्रकार से सब घाटों की इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भम है। हर एक वृक्ष के मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, सभी वृक्षों की डालियां आपस में मिली हुई हैं। केल पुल के नृत्य कोना के सामने 5 वृक्ष आए हैं। इस तरह से ये जो भी वर्णन है सुंदर साथ जी, यहाँ पर बीच के किसी वृक्ष का वर्णन नहीं है। वो बीच के वृक्ष कहाँ पर है सुंदर साथ जी? केल वन में आते हैं। केल वन में, क्योंकि बड़ो वन के वृक्ष 5 हारें केल वन के बीच में से निकली है, तो वहां पर बड़ो वन के वृक्ष और केल वन के वृक्ष मिक्स हैं। वहां पर 2-2 मंदिर की दूरी पर 2 भम ऊंचे केल वन के भी वृक्ष हैं, केल वन में, घाट में नहीं, केल वन में। और 50-50 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्ष हैं, केल वन में। घाट में सुंदर साथ जी 4 वृक्षों के मध्य चौक है, वहां पर छोटे छोटे 2-2 मंदिर की दूरी पर छोटे वृक्षों का वर्णन जवाहरदास जी के वृत्त में नहीं किया गया सुंदर साथ जी। इसलिए मुझे ये बात क्लियर, मतलब इस बात से मैं सहमत नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पेंडिंग रखा था। आइए सुंदर साथ जी आगे कंटिन्यू करेंगे। लक्ष्मण जी, प्रणाम जी। ओके, प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का हम समापन करेंगे अर्जी गायन के साथ में। तो अर्जी गायन के लिए मैं शीतल बहन पटेल जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते श्री की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। संविद पिया जी समरथ दिन, रेन जत रोय रोय जी। जन्मांती जो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखूंगी नैना बार जी।
हे पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जी जी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अरज करूँ दुल्हीन जी इति अरज तो मैं करूँ पिया बिच पड़ी अंतराय जी सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी कंठ लगाइए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानू बात जी इशक सो सेवा करू तनि सबंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दामदणी में कहाँ कहो किस दो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम शीतल बेन पटेल जी को। आइए सुंदर साथी सदानंद मंगलमय रहेंगे, गायन करेंगे और गायन की सेवा है आज की पिंका बहन सुंदर साथ जी का। पिंका बहन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री सदानंद मंगलमय रहिए। सब प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए 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 महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ में पइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए इश्क सुराही प्रेम का प्याला इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छकी रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए तन सोवे रूह निस दिन जागे तन सोवे रूह निस दिन जागे दाम दनी के चरणों रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए अष्ट पहर दिन 64 घड़िया अष्ट पहर दिन 64 घड़िया निश
पियू पियू कहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्रसाल बजो दाम धनी जी को छत्रसाल बजो दाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंका बहन सुंदर साथ जी को लिए। आइए सुंदर साथ जी, आज का लाइव प्रश्न में शीतल बेन पटेल, सीमा चौहान और वंदना चौंगाई जी ने सही आंसर सबमिट किए। सुंदर साथ जी फिर से एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं माता श्री सुशांत जी के प्रति और सभी सुंदर साथ जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम विराम करेंगे। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासु जन को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बैठे मासुको जाहेर पर, बैठे मासुको जाहेर पर दिल ना लगे इत, मासुको मुख देखनको, मासुको मुख देखनको, हाय हाय नैना भी ना तरसत, हाय हाय नैना भी ना तरसत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। अखंड परम धाम की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। गुम्मट वाले की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। संपूर्ण आत्मीय सुंदर साथ जी की कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी।